ओ मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। ओ मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। और मुट्ठी में तेरे मुकद्दर होगा जब किताबों संग तेरी यारी होगी। और मुट्ठी में तेरे मुकद्दर होगा और जब किताबों संग तेरी तैयारी होगी। आज हम पुनः उपस्थित हैं महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन के दूसरे पार्ट के साथ। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं। आज हम लेकर आए हैं सबसे पहले एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। एसिटिल्डिहाइड के दो पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में आपस में संयुक्त हो जाता है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल्डिहाइड अर्थात एल्डोल का एक अणु बनाता है, वही कहलाता है एल्डोल संघनन। चलिए देखते हैं क्या। एसिटिल्डिहाइड के दो अणु, इसको हम स्ट्रक्चर से लिखेंगे। एसिटिल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3COOH। इसको संरचना से लिखेंगे तो C सिंगल बॉन्ड C, 3H है, 1H 2H और 3H, और COOH लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। इसको बोलेंगे सॉरी CHO होता है, CH3CHO एसिटिल्डिहाइड। तो एसिटिल्डिहाइड अब दूसरा CH3CHO का दूसरा अणु देखो, इसको फिर लिखेंगे क्या। H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो एसिटिल्डिहाइड के दो अणु किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 की उपस्थिति में। अब देखिए कैसे होता है, यहाँ पर H और जो सिंगल बॉन्ड है इधर जुड़ जाएगा और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा O के साथ। जब H O के साथ जुड़ जाएगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा OH। तो कैसे लिखेंगे देखिए, H हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, फिर यहां पर देखिए कितना हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। अब AH यहां पर जुड़ करके क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। फिर सिंगल बॉन्ड से अब जोड़ दीजिए इसको C और सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H ऐसे ही रहेगा। फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इसी को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि दूसरे कार्बन पर, किस कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, इसलिए बीटा होगा। पहले पर होता तो अल्फा होता, तीसरे पर होता तो गामा होता। इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल्डिहाइड, या इसे ही हम बोलते हैं एल्डोल। ठीक, फिर से देखिए। एसिटिल्डिहाइड के दो अणु को किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में संयुक्त हो जाता है आपस में और बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल्डिहाइड। कैसे बना, यहां पर दोनों स्ट्रक्चर से लिख दिए। देखिए इसका H जो है इसके O के साथ डबल बॉन्ड तोड़कर सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा और H जो है यहां पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। फिनाल को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर NaOH व क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया कराने पर सैलिसिल्डिहाइड बनता है और इसे ही बोलते हैं हम राइमर टीमन अपक्रिया। चलिए रिएक्शन समझते हैं। फिनाल देखिए फिनाल, अब फिनाल को किससे अपक्रिया कराते हैं, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म। इसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर अब क्रिया कराते हैं। अब देखिए यहां से क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड का मतलब यहां से CH और यहां से O, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकलने के बाद यहां पर CHO जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा, OH यहां पर जुड़ जाएगा CHO, इसको बोलेंगे सैलिसिल्डिहाइड। प्लस अब यहां से NaCl से अपक्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा प्लस जल बना लेगा H2O।
समीकरण संतुलित कर दो, 3Cl है, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ Na भी कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और एक यहाँ पर ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन हो गया। इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो गया। तो फिर से देखिए, फिनाल को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर NaOH व क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया कराने पर सैलिसिलडिहाइड बनता है। तो फिनाल, NaOH और क्लोरोफॉर्म जब 60 से 70 डिग्री सेल्सियस अपक्रिया कराएं, यहाँ का CH और एक O को लेकर के CHO ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। फिर NaCl से अपक्रिया करके NaCl बना लिया, प्लस H और O मिलकर H2O बना लिया। तो ये हो गया राइमर टेबल अपक्रिया। तो 2 अपक्रिया है, इसको आप नोट कर लीजिए।